नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल निखिल कोचिंग क्लासेस पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर, और कैलेंडर में जो हम लोग पढ़ लिए थे वो दो क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। एक लीप ईयर के बारे में और दूसरा ऑड डेज के बारे में। जो दोनों क्लासेस थे, एक में बता दिया गया था लीप ईयर और दूसरे में ऑड डेज निकालना। तो अब 8 डेज़ का अप्लाई क्या होता है पूरे कैलेंडर में। 8 डेज़ जो कैलेंडर की है वो जान है, ठीक। तो सेशन को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें। फिर देखिए, आइए कैलेंडर में आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है कैलेंडर का टाइप। यानी कि कैलेंडर का टाइप हमने बताया था कितने, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? एक फिक्स कैलेंडर और दूसरा रेफरेंस कैलेंडर। अब रेफरेंस कैलेंडर क्या होता है और फिक्स कैलेंडर क्या होता है, सवाल ये उठता है। तो रेफरेंस कैलेंडर ये होता है, एक आपको दिन, तारीख, महीना, वर्ष दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग एक आपको दिन दे दिया जाएगा और दिन के अकॉर्डिंग उसी रेफरेंस को, उसी डेट को मानकर आपको बताया जाएगा कि आप बताइए अगली इस तारीख को क्या दिन होगा, ठीक। तो इस तरीके से मतलब बात आपको ये समझ में नहीं आई होगी। देखो ऐसे समझो, जैसे आपसे कहा जाए कि 20 जनवरी 2022 को हमारा दिन था जो वो था शनिवार। कौन सा दिन था? शनिवार। तो आपको बताना है 25 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। ये इसको रेफरेंस मानकर दिया गया। तो ये है हमारा रेफरेंस कैलेंडर। और जो फिक्स कैलेंडर है वो हमारा क्या होता है? फिक्स कैलेंडर में जो होता है वो होता है हमारा आपको एकदम फिक्स कैलेंडर। जैसे आज तारीख है 22 तारीख, तो ठीक है, आज कौन सा दिन है? आज दिन है हमारा बुधवार। तो एकदम ये जो मामला है ये एकदम फिक्स मामला है, समझ गए ना। तो इसके बाद ऐसे में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये जो है ये फिक्स है। तो कैलेंडर की जो टाइप हैं वो कितने हैं बनेंगे इस टाइप में क्वेश्चन। कैलेंडर के 2 टाइप होंगे। कौन सा? एक होगा आपका रेफरेंस कैलेंडर, रेफरेंस कैलेंडर, और दूसरा जो हमारा होगा वो होगा फिक्स कैलेंडर। तो आपको बात दोनों रेफरेंस कैलेंडर और फिक्स कैलेंडर की बात समझ में आई। अब रेफरेंस कैलेंडर में जो हमारे हैं वो 3 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। 3 तरीके के कौन कौन से? तो देखो, एक में क्या होगा कि डेट और मंथ होगी समान। क्या? डेट और मंथ होंगे समान और ईयर अलग अलग होंगे, तब हमको दिन निकालना होगा। और दूसरा जो बनेगा उसमें ईयर समान होगा। क्या? वर्ष समान होगा। उसमें दिन और जो है तारीख और महीना जो है वो अलग अलग होगा, ठीक। फिर उसके बाद जो तीसरा बनेगा वो ये बनेगा कि उसमें तीनों चीज़ें अलग अलग होंगी, कि दिन तारीख भी अलग, महीना भी अलग और वर्ष भी अलग। तो ये हमारे 3 टाइप के इसमें बनेंगे। और जो फिक्स कैलेंडर होगा इसमें इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि सन 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हो, केवल 1 लाइनर क्वेश्चन होगा। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो ये सब कुछ अभी हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रेफरेंस कैलेंडर और फिक्स कैलेंडर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं रेफरेंस कैलेंडर। तो जो हमारा इसका पहला टाइप है वो देखो क्या है। जो पहला टाइप इसमें बनेगा वो हमारा बनेगा कि जैसे आपसे कहा जाए 20 जनवरी 2022 को दिन था हमारा शुक्रवार। तो हमें बताना है 20 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा। तो ये हमें बताना है। तो देखो इसमें कैसे, देखो ये पहला टाइप है, इसमें दिन और जो तारीख और जो मंथ है वो क्या है,
सेम है और जो ईयर हैं वो देखो अलग अलग हैं। तो इसमें ऑड डेज कैसे हम लोग निकालेंगे? जो पूरा खेल है रेफरेंस और फिक्स में वो किसका है? ऑड डेज का। तो अब देखो यहाँ तक समान है तो यहाँ कोई ऑड डेज निकालने का सवाल ही नहीं उठता। अब जो ऑड डेज हम लोग निकालेंगे वो कहाँ निकालेंगे? तो यहाँ पर निकालेंगे वर्षों में। अब वर्षों में ऑड डेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले इनमें निकालेंगे कि वर्षों में जो गैप है वो कितने का है। 5 वर्षों का गैप है। फिर उसके बाद इसमें निकालेंगे हम लोग जो लीप ईयरों की संख्या है। तो इसमें देखो लीप ईयर कितने आएंगे? लीप ईयर हमारा भाई 24 होगा। बस एक ही तो लीप ईयर इसमें होगा हमारा, वो भी कौन सा? 2024। ठीक ना। अब देखो क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो टोटल देखो 5 एक 6/7 हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर को आप अगर 6 को 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर जो हमारा आएगा वो 6 आएगा। यानी कि रिमाइंडर ऑड डेज हमारे कितने आ गए? ऑड डेज हमारे आ गए भाई कितने? 6 दिन। अब जो ऑड डेज आएगा उसको हम लोग करेंगे क्या कि इस शुक्रवार में 6 दिन जोड़ देंगे। अब देखो कैलेंडर में जो दिन होते हैं वो हमारे टोटल दिन 7 होते हैं। अब चाहे आपसे यदि कहा जाए कि 6 जोड़ दो, या आप इसमें क्या कर सकते हो, 6 दिन आगे जाओ या क्या करो 1 दिन इसमें पीछे चले जाओ। तो बात दोनों की एक ही होगी। देखो जैसे शुक्रवार में 6 जोड़ोगे तो कितना? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। देखो 6 दिन हो गए तो दिन कौन सा आया? हमारा आया बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार आया। अब देखो चाहे तो यहाँ पर हम लोग क्या करते, 6 दिन न जोड़ के सीधा 1 दिन कम कर देते। तो शुक्रवार में अगर 1 दिन कम करेंगे तो कौन सा आएगा भाई? हमारा दिन आएगा कौन सा? बृहस्पतिवार। तो देखो इसमें चाहे अगर आप कहें 6 दिन कम जोड़ो और या क्या कहोगे 1 दिन कम कर दें। तो ये बात आप लोगों की समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो ये डिपेंड करता है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कैलेंडर में 6 दिन जोड़ोगे, क्या करोगे, कैसे क्या करोगे? देखो जब जोड़ने का मतलब ये होगा कि भाई यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं 2022 से 2027, तो इसमें 6 दिन क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे। ठीक। फिर अगर मान लो जैसे क्वेश्चन ये होता कि 2027 का दिन आपको दिया होता, ठीक है ना, तो इसमें क्या करते 6 दिन पीछे जाते 2022 का निकालना होता। अगर कैलेंडर में हम लोग क्या है, अगर आगे आ रहे हैं तो प्लस करेंगे और अगर पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो आगे, और ये जो बैच है ये बेसिकली एसएससी के लिए है और इसमें देखो जो कैलेंडर और क्लॉक टॉपिक हैं जो पेट एग्ज़ाम में आएंगे उनको हम लोग पहले कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अब मैथ में भी जैसे मैथ में पेट के एग्ज़ाम के पहले ये मान के चलिए डीआई हम लोग पढ़ लेंगे, उसके एडवांस का जो बैच चल रहा हम लोगों का, मैथ के 2 बैच चल रहे हैं। कौन कौन से? एक अर्थमेटिक का चल रहा है और एक एडवांस का चल रहा है। तो हो सकता है कि एडवांस वाला मैथ जो है वो डीआई भी एडवांस वाले पोर्शन में आती है। तो अगर ऐसा कुछ रहा कि पेपर के पहले अगर नहीं हो पाएगा डीआई, तो हम लोग करेंगे क्या कि ट्रिग्नोमेट्री को थोड़े दिन रोकेंगे, उसके पहले ही हम लोग डीआई को पढ़ लेंगे, क्योंकि पेट वाले पेपर को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि बगैर पेट निकले कोई भी यूपी का एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते हो। तो समझ गए ना। आगे देखिए, इसका जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो मान लो जैसे है 20 फरवरी 2027 को दिन हमारा कौन सा था? दिन है हमारा रविवार। कौन सा? संडे। तो हमें बताना क्या है, 20 फरवरी 2027
27 नहीं 2018 को कौन सा दिन था? 18 को कौन सा दिन होगा या था? अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 20 फरवरी और 20 फरवरी बराबर है, यानी कि 20 फरवरी दोनों में है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा वो किस पर सॉल्व होगा? वो हमारा सॉल्व होगा किस पर? यहाँ पर नॉर्मल ईयर में जो ऑड डेज निकालने पर। तो यहाँ ऑड डे वर्षों में अंतर कितना है? 9 वर्षों का, ठीक है। और इसमें देखो जो लीप वर्ष आएंगे वो कितने आएंगे? 18 के बाद 18 से 20 27 तक कितने? एक 20 आएगा, एक 24 आएगा। टोटल कितने ईयर आएंगे? 2 लीप ईयर आएंगे, 2 लीप ईयर आएंगे। समझ गए ना? जो टोटल लीप ईयर आएंगे वो कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब देखो इसके बाद अब टोटल क्या करेंगे? इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा? 7 2 9, यानी कि 9 2 11, 11/7, यानी कि रिमाइंडर जो हमारा आएगा 7। यानी कि जो ऑड डेज की जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी? 4। कितनी आ जाएगी? 4। अब क्या करेंगे? देखो कैलेंडर में हम लोग कर क्या रहे हैं कि यहाँ 2027 से 2018 में जा रहे हैं, तो कैलेंडर में क्या हो रहा है? हम लोग पीछे जा रहे हैं। अगर कैलेंडर में हम लोग पीछे जा रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे? 4 माइनस करेंगे। अब चाहे 4 माइनस करो या फिर 3 प्लस कर दो, ठीक है ना? अब देखो अगर इसमें 3 प्लस करोगे तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बुधवार या वेडनेसडे। समझ गए ना? तो ये जो तरीका है ये आपका एकदम क्लियर हुआ या नहीं? बोलो भाई, कमेंट करके बताइएगा कि ये जो है समझ में आया कि नहीं। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके दूसरे तरीके पर। तो देखिए जो हमारा दूसरा तरीका है उसमें क्या है कि भाई ईयर सेम हो जाएगा, डेट और मंथ बदल जाएंगे। तो देखिए जो इसका दूसरा तरीका है वो क्या है? हमारा दूसरा तरीका है कि इसमें डेट और मंथ बदल जाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाए 1 जनवरी, इसमें अगर आपसे मान लो पूछ लिया जाए 2 फरवरी 2018 को दिन था हमारा सोमवार। कौन सा? सोमवार। और आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए 5 जुलाई को 2018 को कौन सा दिन होगा? तो अब देखो इसमें करेंगे क्या? बहुत ही ध्यान से देखना। इसमें देखो वर्षों का कोई रोल नहीं, क्योंकि जो वर्ष है वो क्या है? समान है। तो इसमें करेंगे क्या हम लोग? इसमें करेंगे भाई, यहाँ से देखो जो पहले महीना आता है। अब देखो यहाँ भी केस 2 बनेंगे। कौन कौन से? अभी जैसे आपको फरवरी से जुलाई तो आगे जाना है, और फिर क्या करोगे? अगर जुलाई से पीछे जाओगे तो क्या? जुलाई से फरवरी में जाओगे तो पीछे जाओगे तो क्या करोगे? माइनस करोगे। अब इसमें देखो कुछ भी हो, चाहे जुलाई से फरवरी जाना हो, चाहे फरवरी से जुलाई, करोगे क्या आप कि जो पहले महीना आता है, जैसे फरवरी पहले आता है ना जुलाई के, तो जो पहले महीना आता है, जो डेट दी गई है, उसका क्या करेंगे हम लोग? जितने महीने का वो दिन होगा, जो शेष दिन बचेंगे, कितने महीने के जो शेष दिन बचेंगे उनको लिखेंगे। तो अब देखो ये जो 2 फरवरी 2018 है, ये वर्ष कैसा है? ये साधारण वर्ष है। अगर साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने दिनों की? 28 दिनों की। अब अगर फरवरी 28 दिनों की तो 2 दिन हो गए, दिन कितने बचे फरवरी में? बोलो भाई 26। अब फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च। और आपको पता है कि मार्च में कितने ऑड डेज होते हैं? 3। फिर उसके बाद अप्रैल आता है। अप्रैल में कितने ऑड डेज होते हैं? 2। फिर उसके बाद आपको पता है मई आता है। मई के बाद मई में कितने ऑड डेज होते हैं? 3। फिर कितना आता है? जून। जून में ऑड डेज कितने? 2। फिर उसके बाद जुलाई। अब देखो जुलाई कहाँ तक?
जो बाद का महीना है उसमें ये 5 जुलाई जो है वो जितनी डेट दी गई है वहीं तक काउंट करते हैं, यानी कि जुलाई में कितने डेज 5। अब देखो हमें मतलब किससे है, केवल 7 से कम से, तो यहाँ से नंबर जोड़ते जाओ, 5 2 7 ये कैंसिल, 5 2 7। अब देखो यहाँ 3 2 5 3 8 8 हो गया, 7 से कितना ज़्यादा 1, तो यहाँ कितने, यहाँ तक 8 डेज बचे 1, फिर 26 7 से डिवाइड करोगे 7 त्रिक 21 और 21 यहाँ कितना बचेगा 5, टोटल 8 डेज कितने हो जाएंगे 5 1 6, यानी कि टोटल जो 8 डेज आए वो कितने आए 6। अब 6 को क्या करोगे, देखो कैलेंडर में कहाँ जा रहे हो, फरवरी से जुलाई, तो इसमें क्या करोगे 6 दिन प्लस करोगे, और 6 दिन प्लस करो या 1 दिन माइनस, तो सोमवार में 1 दिन माइनस करोगे तो कौन सा दिन आएगा बोलो भाई, इसमें जो दिन आएगा वो आएगा आपका रविवार। समझ गए ना, दिन कौन सा आएगा बोलो रविवार। तो ये जो तरीका है आपको समझ में आया कि नहीं आया बोलो भाई। अब देखो यहाँ पर एक बार फिर से इसको, दिन हमें कौन सा दिया, डेट क्या दी गई 2 फरवरी 2018 को सोमवार था, ठीक, कौन सा दिन था सोमवार। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है 5 जुलाई 2028 को कौन सा दिन होगा, तो फरवरी, यानी कि करेंगे क्या, जो पहले महीना आता है उसके शेष दिन, तो फरवरी में कितने शेष दिन बचे, 2 दिन हो गए कितने बचे 26, और फिर उसके बाद मार्च में कितने 8 डेज 3, अप्रैल में कितने 8 डेज 2, मई में कितने 8 डेज 3, जून में कितने 8 डेज 2, और जुलाई में कितने 8 डेज 5, यानी कि, और जो लास्ट में महीना दिया जा रहा है जिसका पूछा जा रहा है, जो लास्ट वाला महीना होगा उसके जो डेट दी जा रही है वो। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ से 8 डेज निकालेंगे, चाहे तो हम लोग ऐसे निकालें या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 5 2 7 3 10 2 12 12 3 15 15 और 26 41 41 होगा, 41/7 करें तब भी कितना आएगा 7 पन्ने 35, रिमाइंडर 6। समझ गए ना। अब कैलेंडर में अगर हम लोग आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, सोमवार से क्या करेंगे +6 या करें हम लोग -1, तो दिन की तरफ कौन सा आ जाएगा हमारा रविवार। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं। अब आगे देखिए, हम लोग आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मान लो वो कौन सा है, वो हमारा क्वेश्चन है दिन है हमारा 28 जुलाई 2024 को, दिन था हमारा सोमवार, लिख लो मंगलवार। कौन सा दिन था, मंगलवार। तो हमें बताना है 29 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखो भाई दिया क्या गया है, जुलाई। अब जुलाई में करेंगे क्या हम लोग कि भाई जुलाई पहले आता है दिसंबर, तो दिसंबर, अब जो दिसंबर आता है जुलाई आती ना, तो जुलाई में 28 दिन हो गए, कितने शेष दिन बचे 3। जुलाई जो होती है वो कितने दिनों की होती है, वो 31 दिनों की, तो इसमें शेष कितने दिन बचे 3। फिर इसके बाद जुलाई के बाद कौन सा आता है, अगस्त। अगस्त भी कितने 31 दिन का होता है, ये भी कितने आ जाएगा 8 डेज 3। फिर अगस्त के बाद आएगा आपका सितंबर। सितंबर होता 30 दिनों का, तो इसमें 8 डेज 2। फिर उसके बाद सितंबर के बाद आता है आपका अक्टूबर, और अक्टूबर में अक्टूबर जो है हमारा 31 दिनों का होता है, तो इसमें 8 डेज कितने होंगे 3। फिर उसके बाद आता है नवंबर, और नवंबर जो हमारा होता है वो 30 दिनों का होता है, तो 8 डेज कितने होंगे 2। फिर उसके बाद जो है हमारा दिसंबर, और दिसंबर देखो डेट दी गई है 29 दिसंबर, तो 29 को क्या करेंगे हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इसमें 8 डेज कितने हो जाएंगे 1। तो देखो 3 3 6
1 7, ये कैंसिल हो गया ना। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 2 4 3 7, यानी कि जो रिमाइंडर बचा वो कुछ बचे नहीं। जब रिमाइंडर कुछ ना बचे तो जो दिन था वही दिन हमारा आ जाएगा। समझ गए ना। अब देखो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, एक थोड़ा लीप ईयर और कर लेते जिसमें फरवरी वाला आता है, ठीक ना। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो इसी में एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं जिसमें फरवरी भी आ जाए, ठीक ना। अब देखो जैसे आपसे पूछा जाए, यदि 24 जनवरी 2028 को दिन है गुरुवार या बृहस्पतिवार, थर्सडे, ठीक। तो हमें बताना है 27 जुलाई 2028 को कौन सा दिन होगा, ठीक। अब देखो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे। इसमें देखो करना क्या है कि यहाँ भाई कंसेप्ट अपना नहीं छोड़ना है कि भाई पहले कौन सा महीना आएगा, जुलाई के जो जनवरी के जो रिमेनिंग डेज हैं, यानी कि जो बचे हुए दिन हैं वो क्या करेंगे। जनवरी 24 दिन हो गए, कितने दिन बचे, जनवरी होती है हमारी 31 दिनों की, तो यहाँ कितने दिन बचे, 7। फिर उसके बाद क्या आएगी, फरवरी। तो फरवरी देखो भाई कितना है, 2028 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 29, तो यहाँ ऑड डेज 1 होगा। फिर उसके बाद आएगा मार्च। मार्च के बाद क्या, मार्च होता हमारा 31 दिनों का, तो इसमें कितने दिन होंगे, 3 ऑड डेज। फिर आएगा अप्रैल। अप्रैल में जो ऑड डेज होंगे वो कितने होते हैं, 2। फिर अप्रैल के बाद मई, फिर उसमें होते 3। फिर जून में 2, और फिर जुलाई। अब देखो जुलाई में जो 8 डेज होंगे वो कितने होंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे 27 को, 7 त्रिक 21, जो बचेगा हमारा कितना बचेगा, 6। अब देखो कितना भाई, 7 तो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये 6 और 1 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 3 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, रिमाइंडर बचेगा हमारा 3। तो जो इसमें ऑड डेज की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, +3 कर देंगे। तो थर्सडे में अगर 3 जोड़ेंगे तो कौन सा, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो जो हमारा दिन होगा वो कौन सा होगा, संडे। तो यहाँ तक ये बताइए बात समझ में आई कि नहीं। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलें, ठीक है ना। तो यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दें, क्योंकि आप लोग याददाश्त बहुत है भाई कमज़ोर है, कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। हाँ भाई याद दिलाते रहें बीच बीच में। अब देखो फिर इसके बाद हम लोग इसका जो तीसरा टाइप बनता है वो देखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे आपसे कहा जाए क्वेश्चन में कि भाई ये बताइए 21 जनवरी 2013 को दिन था मंगलवार, ठीक। तो आपको बताना क्या है, 3 मई 2017 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें देखो क्या करेंगे कि सब ये जो बनता है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो ये रेफरेंस कैलेंडर में क्वेश्चन बनता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट यही क्वेश्चन बनता है। तो इसमें देखो हम लोग करेंगे क्या कि भाई 2 पार्ट में ये क्वेश्चन होगा। अभी तक जो दोनों पार्ट हम लोग पढ़े हैं
वो इन दोनों का ये मिला हुआ रूप है। ठीक, इसमें क्या करेंगे, ईयर ईयर वाला निकाल लेंगे अलग, और यहाँ जो डेट और मंथ है इनका अलग निकाल लेंगे। तो अब देखो जनवरी 21 जनवरी तक हो गया, तो दिन इसमें कितने बचे, 10 दिन बचे। तो जनवरी में जो ऑड डेज होंगे वो कितने होंगे, 10। फिर उसके बाद फरवरी आएगी, तो फरवरी 2013 है, तो यहाँ कितने होंगे भाई, ऑड डेज होंगे 0। फिर उसके बाद मार्च आएगा, तो मार्च में ऑड डेज होते 3। फिर आएगा आपका अप्रैल, तो अप्रैल में जो ऑड डेज होते 2। फिर आएगा मई, तो मई देखो कहाँ तक दिया जा रहा है आपका, 3 मई तक, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो ये हो गए हमारे डेट और मंथ के ऑर्डर डेज। तो देखो भाई कितना आ जाएगा यहाँ भाई, यहाँ ऑर्डर डेज आएगा कितना, 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, यानी कि यहाँ ऑर्डर डेज हमारा आया 18/7, यानी कि 4 ऑड डेज आ गए। कितने भाई ऑड डेज आ गए इधर, डेट और उसमें मंथ में ऑड डेज हमारे हैं 4। अब देखो इधर क्या करेंगे हम लोग, ईयर वाला निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखो वर्षों में अंतर कितने का, 4 वर्षों का, कितने, 4 वर्षों का। और यहाँ पर देखो भाई लीप ईयर कितने आएंगे, केवल एक ही लीप ईयर आएगा। तो टोटल कितने ऑड डेज इधर आ जाएंगे, 5। टोटल इधर कितने आ गए, 5। इधर ऑड डेज कितने, 4। तो देखो भाई क्या किया जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, इसमें भी 2 तरीके के बनेंगे। कौन कौन से, एक बार जब देखो मंथ में क्या होगा, आगे जा रहे हो, ईयर में भी आगे जा रहे हो। एक बार क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मंथ में आप कहाँ जा रहे हो, पीछे, और ईयर में आगे आ रहे हो। या आपसे पूछा जाएगा ईयर में आगे पीछे जा रहे हो और मंथ में आगे आ रहे हो। तो देखो यहाँ पर दोनों में कंडीशन क्या है कि आप आगे आ रहे हो, यानी कि जनवरी से मई में आ रहे हो 2013 से 2017 में। जब दोनों कंडीशन में आप आगे जा रहे हो तो क्या होगा यहाँ पर भाई, दोनों में जो ऑड डेज होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अगर ये प्लस हो जाएंगे तो 5 4 9/7 ऑड डेजों की जो संख्या होती है वो हमेशा 7 से छोटी होती है। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 2। अब यहाँ पर दोनों कंडीशंस में जब जा रहे हो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 2 दिन, इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, मंगल बुध और बृहस्पतिवार। कौन सा दिन आएगा यहाँ पर भाई, बोलो, बृहस्पतिवार। तो यहाँ तक ये बात समझ में आए कि नहीं, अभी देखना इन क्वेश्चंस में ट्विस्ट होगा। बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है ये, ठीक, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना सभी लोग। अब देखिए आगे, तो यहाँ तक ये बात समझ में आई ना। अभी देखना यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लोग कर रहे हैं कि भाई इसी क्वेश्चन को देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, इसी सेम क्वेश्चन को देखो, मंगलवार है, अगर हम क्या करें यहाँ पर बृहस्पतिवार ले लें, ठीक ना। अगर हम लोग बृहस्पतिवार लेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, मंगलवार मिलना चाहिए। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको भाई, इसमें देखो यहाँ जो पैटर्न रहेगा वो एकदम सेम रहेगा कि भाई जनवरी कितने दिन बचे हैं अभी, 10। फरवरी में भाई कितने दिन होते हैं ऑड डेज, 0। फिर देखो मार्च में कितने ऑड डेज होते हैं, 3। अप्रैल में कितने ऑड डेज होते हैं भाई, 2। और मई तो यहाँ आपको दिए गया है कितने ऑड डेज, 3। ठीक, तो अब देखो फिर इसके बाद ईयर में क्या होगा, करेंगे जो पैटर्न है हमारा वो एकदम सेम है। ठीक, तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा, 2013 से यहाँ ऑड डेज डिफरेंस कितने का, 4 वर्षों का, लीप ईयर 1 आएगा, तो यहाँ ऑड डेज कितने आएंगे, 5। ठीक, और यहाँ भी देखो कितने आएंगे, 3 2 5 3 8 18, यानी कि ऑड डेज इधर आएंगे 4। देखो भाई अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इधर माइनस, पीछे जाएंगे मई से कहाँ, जनवरी में। तो जनवरी में, मई में जब जनवरी में जाएंगे तो आगे से क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं ना। तो जब पीछे जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस,
यहाँ क्या हो जाएगा, आप आगे से कहाँ जा रहे हैं, पीछे, तो यहाँ जो 5 लिखा है ये भी कैसा होगा, माइनस। अब देखो जब दोनों कंडीशंस में पीछे जा रहे हो तो होगा क्या, ये माइनस माइनस ये दोनों जोड़ोगे कितना आएगा, माइनस का 9, माइनस के 9 8 डेज आ जाएंगे। माइनस के 9 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 2 8 डेज। अब माइनस का 2 8 डेज का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लोग -2 करेंगे तो 2 दिन जाएंगे कहाँ, पीछे। जब 2 दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन, बुधवार और मंगलवार। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई कि नहीं। ये है एक बार दो, देखो एक ही क्वेश्चन क्या हो गया, एक बार हमारा क्वेश्चन था कि मंगलवार दिया गया था, क्या दिया गया था, मंगलवार। तब हम कैलेंडर में कहाँ आए थे, आगे की ओर। फिर देखो कहाँ आए हैं, आगे से पीछे की ओर गए। अभी देखना क्या होगा कि इधर आगे आओगे इधर पीछे जाओगे, या इधर आगे जाओगे इधर पीछे जाओगे। तो उन कंडीशंस में एक माइनस वैल्यू होगी एक प्लस वैल्यू होगी। जो आगे जाएगा वो प्लस में और जो पीछे जाएगा वो माइनस में। समझ गए ना। तो देखो बहुत ध्यान से, देखो इसमें क्या है भाई, जैसे क्वेश्चन है हमारा 10 अगस्त 2022 को दिन था सोमवार। कौन सा दिन था, सोमवार। अब देखो यहाँ हमें बताना क्या है, 5 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा। 5 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा। तो अब देखो इसमें हम लोग करेंगे क्या भाई, यहाँ करेंगे हम लोग, देखो जनवरी जो पहले मंथ आता लिखा चाहे जैसा हो, जो पहले मंथ आएगा वही हम लोग करेंगे। यानी कि जनवरी पहले आता है ना, तो जनवरी के बाद कितने दिन बचे, 5 जनवरी हो गया है तो 5 जनवरी के बाद कितने दिन बचे, बचे भाई 26। जनवरी में कितने और बर्थडे बचे, 26 दिन बचे। फरवरी देखो 27 है तो यहाँ कितना होगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा, फरवरी के बाद मार्च में कितने 8 डेज हो जाएंगे, 3। ठीक, फिर अप्रैल में कितने 8 डेज, 2। फिर अप्रैल मई में देखो कितने 8 डेज, 3। फिर जून में कितने 8 डेज, जून में कितने 8 डेज, 2। फिर जुलाई में कितने 8 डेज, जुलाई में कितने 8 डेज, 3। फिर अगस्त कहाँ तक दिया गया, 10। तो 10 अगस्त का मतलब कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे 3 दिन बचेंगे। ठीक, इधर देखो भी, इधर कितना 26 को जब हम लोग 26 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 7 3 21 5 दिन। ठीक, अब देखो 5 2 7 कितना हो जाएगा, 5 2 7। फिर इसके बाद देखो 3 3 6 3 9 3 12 2 14 कितना हो गया, 14। यानी टोटल जोड़ो कितना, 3 3 6 2 8 3 11 11 2 13 13 3 16 16 5 21। यानी कि इधर जो ऑड डेज होगा 0। कोइंसिडेंटली कितना आ गया, बराबर एकदम 0। तो 0 अगर रहेगा तो कोई मतलब नहीं, ना तो माइनस ना प्लस। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट अब किस पे होगा, केवल ये डिपेंड करेगा वर्षों पर। तो वर्ष देखो कितने का अंतर, 5 वर्षों का। कितने लीप ईयर आएंगे, 24। केवल एक लीप ईयर आएगा वो भी 2024। तो यहाँ कितना आ जाएगा, बटे 7। अब वर्षों में आगे जा रहे हो तो यहाँ क्या आएगा, फाइनल 0 + 7 6 कितना आ जाएगा, 6। अब यहाँ इसमें 6 करो या -1 करो तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो हमारा आएगा वो कौन सा दिन आएगा, वो दिन हमारा आएगा रविवार। कौन सा दिन,
रविवार। और साथ ही साथ सभी लोग नोट्स वगैरह ज़रूर बनाते चलना, ठीक है ना। तो या इस तरीके से देखो क्वेश्चन होंगे। इसी क्वेश्चन को देखो अभी हम लोग बना रहे हैं। उतारो भाई इसको। इसी क्वेश्चन को हम लोग किए ले रहे हैं भाई। मान लो जैसे हम लोग कर ले, इक्कीस, ठीक ना, 21 जनवरी कर लिए। यानी कि क्वेश्चन हमारा क्या है, अब जाके अच्छे से क्वेश्चन बना, ठीक ना। अब देखो जैसे आपसे कहा जाए कि यहाँ 21 जनवरी को बताना है, 21 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा, ये 10 अगस्त 2027 को कौन सा दिन है, सोमवार। तो 21 जनवरी, अभी कितनी दिन जनवरी में बची, जनवरी में दिन बचे 10, तो प्लस फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त कहाँ तक है, तो अगस्त भी कितना हो जाएगा, इसको 10 को जब 7 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ देखो भाई 2, 2, 4, 3, 7, 3, 3, 6, 3, 9, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो 9, 3, 12, यानी कि 12/7, 8 डेज कितने हैं, 5, ठीक। इधर देखो, इधर क्या करोगे भाई, कितने वर्षों गए, 5 वर्षों का, लीप ईयर कितने आएंगे 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6। देखो कैलेंडर में क्या हो रहा है, मंथ डेट, मंथ में क्या हो रहा है, आप पीछे जा रहे हो, तो यहाँ पीछे जा रहे हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस का 5। ईयर में आप आगे जा रहे हो तो कितना आ जाएगा, प्लस का 6। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 और प्लस का 6, फाइनल में आएगा 1। तो जो वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो यहाँ कितना होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या करोगे, प्लस 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, मंगलवार। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगर समझने के लिए इसका तो आंसर कितना आएगा, मंगलवार। अब यहाँ अगर मान लो जैसे यहाँ -5 है, अगर यहाँ पर माइनस पर यहाँ पर होता 2, तो यहाँ कितना आता था, माइनस का 3, तो यहाँ हम लोग क्या करते, माइनस का 3 करते। अगर यहाँ वैल्यू ये वाली बड़ी आई, ये छोटी आई, तो यहाँ क्या करेंगे, यानी कि जो वैल्यू बड़ी आएगी, अगर माइनस वाली वैल्यू बड़ी आई तो फिर माइनस करेंगे, अगर प्लस वाली वैल्यू आई तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ तक ये इसके तीनों टाइप आपको समझ में आए या नहीं, और इसको उतारो आप, तब तक आगे हम बताते हैं आपको। फिर बात करते हैं हम लोग फिक्स कैलेंडर की, समझ गए ना, किसकी, फिक्स कैलेंडर की। तो उतारिए भाई इसको भाई जल्दी से। तो यहाँ तक आगे देखिए, हम लोग आगे पढ़ते हैं भाई। आगे जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, जो लीप ईयर में इसमें डाउट रहता है लोगों का। तो आइए 2-3 क्वेश्चन हम लोग इसी पर बेस्ड रेफरेंस कैलेंडर पर लीप ईयर वाले कर लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 10 जनवरी 2004 को दिन था सोमवार। कौन सा दिन था, सोमवार। तो आपको बताना क्या है भाई, 20 मई, कौन सा दिन है, 20 मई 2008 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनना कि देखो भाई, यहाँ 10 जनवरी की बात, लीप ईयर की बात की जा रही है। तो बहुत ध्यान देखो, जो हमारा तरीका है कैसे लगाओगे इसको। 10 जनवरी, कितने दिन बचे जनवरी में, जनवरी में दिन बचे आपके 21। फिर फरवरी में कितने दिन होंगे, 8 डेज है, कितना, लीप ईयर है तो यहाँ फरवरी में 8 डेज 1, प्लस
मार्च में 8 डेज 3, फिर अप्रैल में 8 डेज 2, फिर मई में जहाँ तक 20 तक की बात की जा रही है तो मई में 20 यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6। तो यहाँ तक की बात हो गई। ठीक, तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा 6 1 7 ख़त्म, 7 3 21 ये ख़त्म, इधर 8 डेज आ गए कितने 5। ठीक, कितने 8 डेज आ गए 5। अब इधर देखो सबसे जो ज़रूरी चीज़ समझने वाली, यहाँ पर वर्षों में अंतर कितने का, 4 वर्षों का। अब यहाँ पर लीप ईयर आप कितने काउंट करोगे, 2 या 1, बोलो 2 या 1। तो यहाँ पर जो लीप ईयर हम लोग काउंट करेंगे वो काउंट करेंगे 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो है कौन से, 4 भी है 8 भी है, दोनों में फरवरी आ रही है, तो हम लोग लीप ईयर 1 क्यों काउंट कर रहे हैं। ठीक, अब देखो 1 काउंट इसलिए कर रहे हैं कि देखो 2004 वाले फरवरी हम लोगों ने यही काउंट कर ली। कहाँ काउंट कर ली, यहीं काउंट कर ली। अब बचा केवल कौन सा, तो यहाँ लीप ईयर जो 2004 था वो यहीं पर काउंट हो गया। इसके बाद देखो अब 2008 वाला जो बचा, 2008 फरवरी इसमें भी आई है। क्या 2004 और 2008 के बीच में कोई लीप ईयर आएगा, नहीं। तो बचा केवल कितना लीप ईयर, इसमें कितने होंगे, केवल 1 और बटे कितना 7, यहाँ कितना 8 रिमाइंडर आ जाएगा 5। देखो भाई 5 इधर, दोनों कैलेंडरों में आगे जा रहे हो तो 5 इधर 5 इधर, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10। 10 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो 3 दिन इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, मंगल बुध और बृहस्पतिवार। समझ गए ना। तो ये तरीका है भाई किसका, ये जो लीप ईयर आ जाते हैं तो इसमें सब लोगों को डाउट रहता है। तो यहाँ पर देखो लीप ईयर 1 इसलिए काउंट करेंगे क्योंकि भाई लीप ईयर 1 हमने 2004 वाला यहीं पर काउंट कर लिया। लीप ईयर में तभी तो 1 दिन बढ़ता है, जब वो हमने इसी महीनों में ही काउंट कर लिया। बचा कौन सा, ये बचा, ये वाला काउंट नहीं है, वो वही हमारा यहाँ लीप ईयर होगा। समझ गए कि नहीं, बोलो भाई। एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारा है 25 मई 2020। 25 मई 2020 को लिखो जरा। 25 मई 2020 को जो हमारा दिन है वो है रविवार। कौन सा दिन है, रविवार। तो हमें बताना है भाई 5 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा। तो अब देखो भाई यहाँ पर क्या फरवरी आ रही है, पहले कौन सा महीना, मई आएगा या अगस्त। तो यहाँ आएगा मई। तो मई में कितने दिन बचे, मई होती 31 दिनों की, तो मई में बचे 6 दिन, प्लस मई जून 30 दिनों का होता है, जुलाई 31 दिनों की, अगस्त में कितने दिन हुए हैं 5। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे कितना आ जाएगा, 6 2 8, 8 3 11, 11 5 16, 16 बटे 7 करोगे कितना आ जाएगा 2। ठीक, अब देखो ईयर्स में क्या करोगे, बोलो भाई। ईयर्स में यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भाई पहले हम लोग अंतर निकालेंगे और यहाँ लीप ईयर कितना होगा 1, क्योंकि इसमें फरवरी 20,000 में काउंट नहीं की जा रही। जो पूछा जा रहा है वो मई से पूछा जा रहा है, तो फरवरी की बात ही नहीं हो रही। तो यहाँ लीप ईयर कहाँ, यही काउंट होगा, क्योंकि यहाँ इसमें फरवरी आएगी। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5। तो ये कितना आ जाएगा 5 और 2 7। कैलेंडर में देखो दोनों में आगे जा रहे हो तो क्या होगा 7 7 का मतलब जो दिन था वही दिन रहेगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भाई। यहाँ तक ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ें, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ तक बात हो गई। अब इसके आगे जो रेफरेंस कैलेंडर हुआ वो हम लोगों का समाप्त हुआ। कल कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, कल पढ़ेंगे फिक्स कैलेंडर
यानी कि फिक्स कैलेंडर जो बता दिया था पहले ही वो पढ़ेंगे, उसके साथ रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर कब कब दोहराता है, लीप वर्ष कब दोहराता है, कितने वर्षों बाद, साधारण वर्ष कितने वर्षों बाद दोहराता है। तो लीप वर्ष हमारा 28 वर्षों के बाद दोहराता है, साधारण वर्ष हमारा 6 और 11 वर्षों के बाद दोहराता है। तो ये जो 6 और 11 वर्षों वाला है, इस राज का पर्दाफाश होगा कल। तो मिलते हैं हम लोग कल अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों से जाते जाते एक बार फिर से वही बात कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक इस प्लेटफॉर्म को पहुंचाएं। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।